हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। राइट, अब बात करते हैं व्हाट इज अ ग्रेविटी और व्हाट इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ ग्रेविटी? ग्रेविटी किसे कहते हैं? एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी एक ही चीज है। ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी दो मास कैरिंग ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, बट ग्रेविटी को हम यहां पर थोड़ा सा अलग डिफाइन करते हैं। ग्रेविटी वो फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से ऑब्जेक्ट्स अर्थ के साथ अट्रैक्ट होते हैं, या हम वो कहें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है अर्थ, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। राइट, या वी कैन डिफाइन इट ऑल्सो इन अ सिंपल वर्ड, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। राइट, सो नाउ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? क्लास, मैं एक बात और बता दूं, जो मैं थियोरेटिकल पार्ट आपको बता रहा हूं वो आपको नोट भी करना है ताकि फ्यूचर के लिए वो आपको याद रहें, ठीक है? और अपनी एक नोटबुक में इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो अब बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अर्थ है, लेट अस कंसीडर इट इज अर्थ। अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर छोड़ा जाए तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा और अर्थ की तरफ मूव करेगा। राइट, अब जब मूव करेगा, सपोज कीजिए इसका मास स्मॉल m है, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है, ठीक है, और जो रेडियस है अर्थ की वो r है, कैपिटल R। राइट, तो जब ये इसकी तरफ मूव करेगा तो किस फोर्स के थ्रू करेगा? दैट इज ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इस पर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? एक एक्सीलरेशन एक्ट होगा, इस पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इस एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। राइट, सो हम कह सकते हैं व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? द एक्सीलरेशन एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी कैन से दैट द एक्सीलरेशन एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है, देन द एक्सीलरेशन on the object is called acceleration due to gravity। और इसको acceleration due to gravity को हम small g से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? small g से डिनोट करते हैं। राइट, सो नाउ next topic was the relation between small g and capital G। the relation between स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, यानी कि रिलेशन किसमें? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है न्यूटन का क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए मास m है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है F, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स F इजिकल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, और यहां पर जो फोर्स होगा F इजिकल टू मास स्मॉल m इनटू एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। ठीक है, तो यहां पर हम एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल g से। And according to the Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा F इजिकल टू क्या होगा? कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2, यानी कि M1 की वैल्यू क्या है यहाँ? स्मॉल m, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इंटू मास ऑफ अर्थ कैपिटल M अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत पास है, सपोज कीजिए ये यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर ही है ये ऑब्जेक्ट,
ठीक है, स्मॉल m ऑब्जेक्ट है और जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो F फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट इज F इंटू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में इक्वेशन फर्स्ट से f की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ f की जगह क्या लिख सकता है, m इंटू जी, क्योंकि f की वैल्यू m इंटू जी भी है। सो क्या ऐसे नोट करेंगे, दैट इज नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा, दैट इज m इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो स्मॉल g इज इक्वल टू होता है कैपिटल G इंटू m अपॉन r स्क्वायर। तो दैट वाज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, और यही रिलेशन है स्मॉल g और कैपिटल G में भी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए स्मॉल g की वैल्यू यहीं से निकल के आती है, हमें पता है कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। मास ऑफ अर्थ यानी कि कैपिटल M की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 ऑफ केजी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये मास ऑफ अर्थ आपको याद होना चाहिए। एंड द रेडियस ऑफ अर्थ, जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज कैपिटल R इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ये आपकी रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है। तो ये सब वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करें, नाउ स्मॉल g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 कैपिटल G की वैल्यू इंटू m की वैल्यू यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन r स्क्वायर, इज दैट मीन 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। और जब हम इस वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो जो स्मॉल g की वैल्यू आती है वो क्या है, दैट इज स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस तरह से हम स्मॉल g की वैल्यू को हमेशा क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ये वैल्यूज कहाँ से आई, इसी फॉर्मूले से ड्राइव करके हम ये वैल्यूज पुट करके इसमें तभी ये वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो इसलिए स्मॉल g को हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं फॉर द अर्थ, ये याद रखना। ठीक है, तो ये याद रखना है कि स्मॉल g और कैपिटल G में डिफरेंस होता है। स्मॉल g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और कैपिटल G है द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बता चुके थे, और कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर क्लास, थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हाँ आपको ये सब नोट करके रखना है अपने पास, ताकि वो फ्यूचर में अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो सके। और इन्हीं फॉर्मूलेज की हेल्प से कि भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।